हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड या एलआईसी। तो आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में आपको पैसा लगाना चाहिए कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपको सेफ भी, मतलब सेफ भी पी लो, ये नहीं कि यार पैसा पूरा उड़ जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एलआईसी में करना चाहिए। सब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। मतलब जैसे कि आपको पता है कि यार आप स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं, तो अगर आप एक स्टॉक पे पैसा लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए टाटा पे लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है कि यार मान लीजिए अगर कल भगवान ना करे टाटा डूब जाए या कोई कंपनी डूब जाए और आपने उसमें सारा पैसा लगा रखा है, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रिस्क के बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने एक कंपनी में लगा रखा है या दो कंपनी जो भी लगा रहे हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत सारे कंपनी को कंबाइन करके आपको मतलब प्रोवाइड करवाता है एक प्रॉपर फंड। तो उस जो प्रॉपर फंड को एक मैनेजर मैनेज करता है और वो मैनेजर आपसे उसका जो आपको जो रिटर्न देता है उसका कुछ हिस्सा पैसा लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक म्यूचुअल फंड ले रखा है और उसमें आपको 15% तक इंटरेस्ट मिल रहा है सालाना, एक साल में मिल रहा है। तो 15% में से उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा, मान लीजिए 0.5 होगा या एक से कम होता है मोस्टली म्यूचुअल फंड के। अगर एक से कम वाले जितने आपने एक्सपेंस रेशियो ले रखे हैं, तो जितना परसेंट जो उसका हिस्सा है वो मैनेजर के पास जाएगा। तो मैनेजर बेसिकली जो फंड को जो मैनेज कर रहा है उसका पैसा लेता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज भी मिलेगी। आपको लार्ज कैप मिलेगा, मिड कैप मिलेगा, स्मॉल कैप मिलेगा। लार्ज कैप में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लगी होती है, मतलब उसमें पैसा जो उसमें जो बहुत सारे जो कॉम्बाइन होते हैं स्टॉक्स, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं। मतलब टाटा, उसके बाद बिरला, आपके क्या नाम है, अडानी, आपके अंबानी के रिलायंस, वो सारे बड़े बड़े जो कंपनी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसमें लार्ज कैप में रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने को बताया, रिस्क ज़्यादा तो ज़्यादा रिटर्न, रिस्क कम तो थोड़ा कम रिटर्न। तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ी कंपनीज में लगता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में रिलायंस डूब भी जाता है ना, तो वो इतनी सारे मतलब 50-100 कंपनीज बड़ी बड़ी ले रखी है अपने पोर्टफोलियो में, एक रिलायंस डूब गया तो आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में मैनेज होकर चेंज हो जाएगा। तो रिस्क कम हो जाता है। स्टॉक में आप करते हैं रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि आप लार्ज कैप में अगर मान लीजिए लगाते हैं, तो लार्ज कैप फंड में बड़ी बड़ी कंपनीज लग रखी है, तो आपका जो रिटर्न थोड़ा कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। मतलब आपका चांसेस ज़्यादातर रहता है, क्योंकि मैंने भी खुद एसआईपी कर रखा है, तो एसआईपी करेंगे तो आपका चांसेस रहता है कि यार 10% तक तो मिल ही जाता है। अब क्योंकि आप एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि जब नीचे जाता है तो आप खरीद लेते हैं, फिर से एसआईपी कर लेते हैं, तो एवरेज आउट हो जाता है। तो इसमें करके 10 से 15% लॉन्ग रन में आपको रिटर्न मिल जाता है। इसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं होती लार्ज कैप फंड में। और मिड कैप हो गया जो मिडिल बेस्ड कंपनी हो गई, मतलब उसमें सारे कॉम्बाइंड होते हैं मिडिल बेस्ड कंपनी के। और वैसे ही स्मॉल कैप पे स्मॉल बेस्ड कंपनी। तो मिड कैप स्मॉल कैप पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें ये सब छोटी कंपनीज होती हैं, तो इनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आपका 1 रुपये का स्टॉक है वो 2 रुपये तक ईजिली पहुंच जाता है, लेकिन जो 4,000 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है वो आपका पैसा डबल करने में, 8,000 तक पहुंचने में वो बहुत टाइम लग जाता है। उसको 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। कुछ कुछ तो उससे भी नीचे हो जाते हैं। तो ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट पे। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने तो म्यूचुअल फंड में बता दिया। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा जी हाँ, आपको करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तौर पे ये सबसे बेस्ट एसेट होता है, क्योंकि आपको 15 से 20% तक रिटर्न चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड, जैसे मैंने बताया इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड वो मोस्टली सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि लार्ज कैप फंड में आपको 20% एलोकेशन वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डालते हैं, मतलब थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं थोड़ा अच्छा रिटर्न लेने के लिए। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है उसमें पूरी तरह से टॉप 50 कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, तो उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखिए तो 14-15% आपको इंटरेस्ट उसमें मिल जाता है। तो 14% 15% कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका हमारा जो सबसे पहला टारगेट जो है वो है कि इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो महंगाई को आप अगर देखें तो साल का महंगाई जो है ना वो 6% है। हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है। मतलब आज अगर आपका 100 रुपये आप जो चीज़ें खरीद रहे हो वो अगले साल 106 रुपये की हो जाती है। तो 6% जब बढ़ रही है, तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में 15% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर सेफ अगर आप चल रहे हैं तब भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी मार्केट टू रिस्क होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पैंडेमिक ना आए, वॉर सिचुएशन ना आए
और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, ये 3 सिचुएशन ना आए ना, तो आपको 15% ईजिली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है मार्केट में, तब थोड़ा डूबने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन वो भी अगर आप लॉन्ग रन में वेट करेंगे तब भी रिकवर हो जाता है। लेकिन इसमें यही है कि मतलब जो बेकार का पैसा आपको लगाना है, ये नहीं कि आपको जो ज़रूरी है, इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगा तो तब लगाएंगे, तब लॉस में हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जो बेकार का पैसा मतलब आपको कभी निकालना ही नहीं, आपने दिमाग में ठान रखा है कि भाई 10 से 15 साल तक आप निकालेंगे ही नहीं वो पैसा, तो तब आप जाके उससे बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो अगर आप मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप लॉन्ग रन पे वेट करते हैं तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप पे भी जा सकते हैं, मतलब 15 साल 10 साल, क्योंकि लॉन्ग रन में अच्छा खासा रिटर्न देता है, 20% तक तो दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो इन्वेस्टमेंट में मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है एसेट, म्यूचुअल फंड। अब दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात हो गया LIC। अब LIC क्या है, देखिए अभी मैंने आपको वीडियो में बोला कि हमारा जो पैसा हम जहाँ पे भी लगा रहे हैं, जहाँ पे भी हम पैसे को भी काम पे लगा रहे हैं, हम खुद तो काम कर रहे हैं, पैसे को भी काम पे लगा रहे हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि भाई ये इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बीट कर सके। तो इन्फ्लेशन 6% है, और मैंने LIC के सारे स्कीम्स देख रखे हैं, और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, उनके ज़्यादातर इंटरेस्ट 5 से 7% के बीच ही मंडराते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि LIC इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। जब म्यूचुअल फंड में देखें तो 15% तक अगर मिल भी रहे हैं, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी 15% अगर मिल रहे हैं, तो वो 6% आप इन्फ्लेशन का निकाल दिए और बाकी का आपको प्रॉफिट ले लीजिए, मतलब 9% 10% तक तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। मतलब ये आपको मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ का कैलकुलेशन करा था, अगर 10 साल में आपकी बहुत ही बुरी हालत है, मतलब बहुत ही बुरी की मतलब मार्केट पूरा डूब रखा है, बहुत बुरा हाल है, तब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 12% मिल जाते हैं। तो ये चीज़ म्यूचुअल फंड की सबसे खास बात है। तो 12% 6% से माइनस कर दीजिए और 6%, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ तो कंपाउंड में है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि ये दो चीज़ अलग हो जाती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत तगड़ी होती है। मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी बना रखे, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और दूसरी बात क्या होगी, LIC अभी जिस चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 5 से 7%, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो है नहीं, लेकिन आपको ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं बता दूं तो आपके पोर्टफोलियो में 100% ये चीज़ होनी चाहिए, LIC। तो आप बोलेंगे यार कैसे यार, ये तो कई लोग तो यार रिकमेंड करते हैं यार LIC नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये होनी चाहिए, लेकिन बशर्ते आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। आप LIC की ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें आपको 5% नहीं, सॉरी 6 से 8% के बीच में मिल जाए। तो 6 से 8% मिलने से क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको रीज़न बताता हूँ। फिक्स रिटर्न, क्योंकि फिक्स रिटर्न तो LIC में मिलता ही है और सेफ भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का है। देखिए म्यूचुअल फंड भी सेफ है गवर्नमेंट का, लेकिन वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका कोई पैसा चोरी नहीं करके ले जा रहा है म्यूचुअल फंड में, वो सेफ ही देख रहा है, गवर्नमेंट का है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, सॉरी। और जो ये चीज़ है क्या नाम है आपका LIC, ये फिक्स रिटर्न देता है आपको। तो आपको ऐसा कौन सा पॉलिसी लेना है, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं। सबसे पहले आपको LIC में ऐसा प्लान लेना है जिसमें आपको पेंशन मिल सके फ्यूचर में। मतलब मान लीजिए आपने 10 से 20 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे ही 10 से 20 साल पूरे हो गए आपको पेंशन कुछ % मिल सके, तो आपको ऐसा प्लान लेना है। दूसरी चीज़, आपको डेथ कवर मिल सके। डेथ कवर मतलब मान लीजिए भगवान ना करे आपकी कोई डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 25 से 30% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ म्यूचुअल फंड तो गारंटी नहीं देता ना, लेकिन LIC देता है गारंटी, और वो भी गवर्नमेंट का है। तो सोच लीजिए आपको गारंटी रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती है। तीसरा, आपको टैक्स बेनिफिट मिले। क्या टैक्स बेनिफिट बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मान लीजिए आपकी जो पैसे है, सैलरी अभी तो कम है, मान लीजिए फ्यूचर में अगर बढ़ जाती है, मतलब आप जैसे टैक्स रिजीव में आ जाते हैं, तो आपको टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है उससे आप बच के LIC में दे देते हैं। आपको आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच लीजिए, मतलब आपका वैसे भी वो पैसे तो गवर्नमेंट के पास जाते, तो आपने यहाँ पे LIC में लग गया, तो कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपको लोन बेनिफिट भी मिल जाए। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बता दी, और एक और चीज़ मैं भूल गया, 6 से 8% इसके बीच में इंटरेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलप्ड नेशन नहीं है। अगर आप USA जाएंगे तो USA में देखेंगे या ब्रिटेन में देखेंगे, उनका जो इंटरेस्ट है बैंक इंटरेस्ट वो 1 या 2% है, क्योंकि वहाँ पे वो डेवलप्ड नेशन है। ये जो है डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन होने की खातिर अभी ये 7 से 8% इंटरेस्ट आपको बैंक में FD में मिल जा रहा है, ईजिली मिल जा रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में जब आप 10 से 20 साल बाद देखेंगे तो 6-7% आपको फिक्स रिटर्न कोई नहीं देगा, सब 1-2% ही देंगे, वो भी बैंक में जब आप रखेंगे। इसलिए तो फॉरेन में सब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए जब आप लॉन्ग रन के तौर पे देखेंगे, LIC आपको जब गारंटी देता है कि 6 से 7% दे देगा,
इंटरेस्ट प्लस आपको कवर अप भी दे देगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सारा पैसा आप अपने LIC में इन्वेस्ट मत करिए। कुछ अपना पोर्टफोलियो से 10,000 आप लगा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें 2-3 हज़ार रुपये आप LIC कर दीजिए। बाकी आप दूसरे पोर्टफोलियो मतलब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए दूसरे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ अपना इमरजेंसी कैश भी रखिए वो एज ए FD। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और ओवरऑल तो मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको कंपेयर करके बता दिया है कि जो आपको। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि LIC का आपको ऐसा कौन सा प्लान है, क्योंकि आप सोच रहे हो यार LIC ऐसा कौन सा प्लान है जो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट देते, और जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया वो भी आपको फॉलो करके दे दे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है जीवन उमंग प्लान आप देख सकते हैं, जीवन उमंग। और दूसरा है जीवन आनंद। ऐसे करके आप खुद रिसर्च करेंगे, आपको बहुत चीज़ें ऐसी प्लान मिलेगी LIC में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो ओवरऑल आपने ये वीडियो में देख लिया है कि आपको पता भी चल गया कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ठीक है, और ये क्या नाम है LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका पैसा जितना है वैसा ही रह रहा है। थैंक यू।